वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं 9th क्लास का। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 10 तक किए थे, आज हम लोग 11 से 20 तक करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो। काफी आसान सा है प्रतिवर्ती कोण। 90 डिग्री से जो कम होगा वो होता है न्यून कोण। प्रतिवर्ती ये हो गया 180 से ज्यादा 360 से कम। अधिक कोण 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। पूर्ण कोण 360 डिग्री पूरे पूरे होता है। ठीक है, इसका हमारा ये आंसर हो गया प्रतिवर्ती कोण। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक का आधा है। मतलब इसका जो भी संपूरक होगा उसका आधा होना चाहिए। जैसे 90 का संपूरक तो 90 हो गया, तो ये तो 90 का आधा नहीं ना हुआ, ये हमारा गलत आंसर है। 180 का संपूरक हुआ, ये तो संपूरक तो 180 होता है, तो 0 होगा यहाँ पे, ये तो है ही नहीं, 0 का आधा थोड़ी 180 है। 60 का संपूरक 120। संपूरक क्या होता है? वह कोण, दो कोण जिसको जोड़ने पे 180 डिग्री हो, वैसे कोण को हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो 60 में 120 जोड़ेंगे तो 180 हो गया। अब देखिए 120 का आधा है कि नहीं 60? बिल्कुल है, यही हमारा है राइट आंसर। बोला था संपूरक कोण का आधा हो। देखिए 120 का आधा है 60। अगर इसको हम देख लें तो इसका होगा 60, तो इस 60 का दुगना है, आधा थोड़ी है, तो वो भी हमारा गलत हो गया। इस तरीके से काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही ऐसे मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में। दो सर्वांगसम आकृति है, बिल्कुल सर्वांगसम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपाती होगा, समान होगा या असमान होगा? तो वे जो है एक दूसरे के समानुपाती होंगे, समान अनुपात में भी होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी, ये रहा हमारा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें पी आर किसके बराबर है? देखिए पी आर किसके बराबर होगा? एसी के बराबर होगा। ये रहा हमारा राइट आंसर एसी। क्यों हल्ला कर रहे तुम लोग? बोल रहे इतना देर से समझ में आता है? लबर लबर किए जा रहे हो। यहाँ से नया होने कर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। यदि एक चतुर्भुज का कोण 3:1:6:5 में है, चतुर्भुज है उसके सारे कोण इस अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या है? ये बिल्कुल भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर रहे तो काफी अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, आप सीखेंगे भी। चलिए एक चतुर्भुज के अगर हम चारों कोणों को जोड़ देते हैं 3x 1x 6x + 5x, तो सबको जोड़ने तो होता है 360 डिग्री। ये हमने कर दिया। 3 और 1 4 और 6 10 और 5 15x बराबर 360 डिग्री। 15 से 360 कितने बार? 15 दूनी 30, 15 चौके 60। x का मान हो गया हमारा 24 डिग्री। ये रहा हमारा। हमसे क्या पूछा? सबसे छोटे कोण का मान। सबसे छोटा तो यही 1 है, 1x। 1x तो x ही होता है। 1 गुने 24 डिग्री। ये रहा हमारा इसका आंसर। आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए और एग्जाम में मार्क्स लेकर के आइए। नेक्स्ट है 16। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसमें D का मान है 125, तो A का मान कितना होगा? तो देखिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इधर चलिए ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD। इसमें D का एक मान 125 है। D कितना है हमारा? 125 है। तो हमसे किसका मान पूछा है? A का मान पूछा है। देखिए ये इसका मान, तो हम लोग जानते हैं कि ये वाले कोण और ये दोनों कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 125 है तो वो कितना होगा? 180 माइनस 125, 55 डिग्री इसका आंसर हमारा हो गया। ये देखिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए। ताकि अब स्पेस मिल जाए थोड़ा बनाने के लिए। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, फिर बनाते हैं 17 नंबर। तो
क्वेश्चन देखिए हमारा बोलता है कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। बराबर आधार है, ये देखिए यही हमारा आधार है, इसी पे समांतर चतुर्भुज एक और बना हुआ है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ये देखिए इसी पे हमने ऐसे बना दिया, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 1:1। इसका आंसर मतलब रेखखंड जो है तो चाप और किसके बीच का भाग होता है, तो चाप और जीवा के बीच का ये भाग होता है। आप ये सब पढ़ करके आए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर में कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई है 8 और त्रिज्या की लंबाई है 5, तो जीवा की केंद्र से कितनी दूरी है। काफी